सर बसोली को जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है, किस तरह से देखते हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये तो विश्व प्रसिद्ध पहले से ही थी, लेकिन जो अब भी जो मान्यता मिली है ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और आज बसोली में जगह जगह मिठाइयाँ लोग बांट रहे हैं। खुशी हो रही है कि बसोली के जो कलाकार थे, जिसने नैन सुख जैसे लोग थे, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इन पेंटिंग्स की जो जिसकी अपना ही एक प्रकार है, अपनी ही उसका जो है तरीक़ाकार है, कलर्स जो स्कीम है वो अलग है। तो वो आज उसको रिकग्निशन जो मिली है तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए। ये बसोली जो है, जिसको विश्वस्थली कहा जाता था, विश्वस्थली जो है इसके बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय इतिहास में। जैसे यहाँ पर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो यहाँ के जो शॉल्स थे 17वीं सेंचुरी में, पश्मीना शॉल्स जो है वो फ्रेंच मार्केट्स में उनकी जो बहुत डिमांड थी। तब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। एक दिन मैं देखा कि बीबीसी से जो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर कमेंट्री हो रही थी। मैं बचपन में था, नौजवान था, तो मैं जब ये देखी पेंटिंग्स जो है नागपुर स्टेशन पर, तो मुझे पहली बार मालूम हुआ कि इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहे कि रिकग्निशन है, मान्यता है, और ये श्रद्धांजलि है उन कलाकारों को, और बसोली के लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार की, जो नवाड की, और यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इसकी नॉमिनेशन करके भेजा, और जो इसको विश्व विख्यात जो है इसको बनाया। तो मैं इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे यहाँ के लोगों ने बताएं किस तरह से योगदान रहा और कैसे सफल रहा, और पहले की काफ़ी डिमांड थी, आज पूरी हुई है, क्या कहते हैं? अशीष जी, थोड़े माध्यम दे चैनल के माध्यम कन्नै पैह्ले तो सारे बसोली के लोगों बड़ा बड़ा इ'यां मुबारक आह्ला दिन, बड़ी बड़ी मुबारक सारें गी लोकां गी। इ'यां जि'यां लगदा ना अपना एक अंदर इ'यां अंदरों खुशी बाहर जेह्ड़ी आवदी है। बसोली पेंटिंग दा साढ़ा जेह्ड़ा था एह् बड़ी देर दी डिमांड चले दी ही, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदे कोल भी चले दी। और विश्वस्थली बसोली जी साड़ी संस्था एक माननीय शक्ति पाठक होरें ने स्टार्ट की। अज साढ़े वो इत्थे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम एक, तो उंदी वजह कन्नै केह् हा भई उन्हें शुरुआत भी उन्हें भी बड़ी देर दी कीती दी। अज उन्हें भी एक मुबारक दी बड़ी बड़ी मुबारक आह्ली गल्ल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बड़ा धन्नवाद, माननीय मोदी जी का बड़ा धन्नवाद, क्योंकि ये चीज़ां जिन्हें बड़ा योगदान रहा। साढ़े बसोली पेंटरां का बड़ा योगदान रहा, बसोली लोगों का सारे का हत्थ जोड़िए धन्नवाद, जड़ी ये पहचान सच लभी। आप भी विश्व स्तरीय संस्था से जुड़े हैं जिन्होंने बसोली चित्रकला को जीवंत रखने की और जीआई टैगिंग की इस मुहिम में काफ़ी साथ निभाया है। क्या देखते हैं, क्या फ़ायदे हैं जीआई टैगिंग के? आशीष जी, पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज हमारे इस पहले बैठक को आपने कवर किया और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप कवर कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वस्थली बसोली के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का क्षण है, और जिन जिन महानुभावों ने इसमें अपना योगदान दिया है, इस कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सब का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि इसको एक कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ, दूसरा कि इसकी डुप्लीकेसी अब नहीं हो पाएगी। अगर कोई करना भी चाहेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, ग्लोबली एक पहचान प्राप्त होगी बसोली चित्रकला को। पूर्व काल में जैसा कि मैंने आज एक कहीं लेख में देखा कि वहाँ उन्होंने बताया कि मुग़लों ने इसको बढ़ावा दिया, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको मुग़लों ने बढ़ावा नहीं दिया, इसको पाल राजाओं ने बढ़ावा दिया, पाल वंशजों ने इसको बढ़ावा दिया, और उनके किए गए कार्य के द्वारा ही आज ये विश्व विख्यात हो पाई है। चित्रकला का संरक्षण करने में जो अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है वह है विश्वस्थली संस्था। विश्वस्थली संस्था ने पिछले कई वर्षों से इस मुहिम में अपना कार्य क्रमबद्ध तरीके से जारी रखा, और उसको जारी रखते हुए आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। उसमें उनके चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सारी टीम, सभी साथी जिन्होंने
हमेशा ही इस कला को जीवंत रखने के लिए अपना सहयोग पूर्णतः दिया है। मैं इसमें उस संस्था के फाउंडर माननीय शक्ति पाठक जी, उनका भी बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो जिस समय वो पढ़ते थे उस समय ये एनजीओ बना था, और जब वो पढ़ते थे उस समय उनका एक दूरदृष्टि जो थी, वो मैं कहता हूँ कि दूरदृष्टि जो थी, जिसके कारण आज ये कार्य सफल हो पाया है। उन्होंने उस समय ये स्वप्न देखा था कि हमारी जो पेंटिंग जो लुप्त हो रही है इसको कैसे संरक्षित किया जाए। उसके लिए मुहिम शुरू की, युवाओं को जोड़ा, और साथ ही साथ जो भी आर्टिस्ट, पेंटर्स, जितने भी जो इस कला से जुड़े थे, उनको सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। और इसके साथ साथ कई अन्य बाहर से भी जो पेंटर आर्टिस्ट थे, उनका भी सहयोग जो है इस संस्था को प्राप्त हुआ, और इन सबके सहयोग से ये जो कार्य है ये संभव हो पाया है। जीआई टैगिंग मिलने के बाद जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, जो छोटी पेंटिंग भी काम करते हैं, उन्हें किस तरह से पहचान मिलेगी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे आज हस्तकला के कुछ जो प्रोडक्ट्स, जैसे जो कारीगरी आप श्रीनगर की कहते हैं, तो श्रीनगर की कारीगरी को जीआई टैग बहुत दिन पहले मिल गया, परंतु यहाँ की किसी भी हस्तकला को अभी तक ये प्राप्त नहीं हो पाया था। जम्मू कश्मीर में ये प्रथम स्वतंत्र जीआई टैग जो है बसोली पेंटिंग को प्राप्त हुआ है हस्तकला के क्षेत्र में। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विचार और उनकी जो नीति, उनकी दूरदृष्टि, और साथ ही साथ जो वोकल फॉर लोकल की जो उनकी एक मुहिम है, उसके अंतर्गत ही ये संभव हो पाया है। जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे तो सभी जितने भी चित्रकार हैं उनको सबको इससे फ़ायदा होगा, उनको सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, ग्लोबली उनकी